नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसबी ऑर्डर नंबर 1 2023। तो दोस्तों ये जो है इस साल का पहला एसबी ऑर्डर है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से आया है, फाइनेंशियल सर्विस डिवीज़न की तरफ से 9/1/2023 को इशू किया गया है। सभी हेड ऑफ सर्कल्स, हेड ऑफ रीजन्स को भेजा गया है। क्या कुछ इसमें खास है दोस्तों, चलिए इसमें डिस्कस कर लेते हैं। मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों जैसा कि सब्जेक्ट से आप देख पा रहे होंगे, रिगार्डिंग क्विक सेटलमेंट ऑफ डिसीज्ड क्लेम केसेस ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम, यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो भी नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं, यानी कि आपकी एसबी, पीपीएफ, सुकन्या, आरडी, एनएससी, केवीपी, एमआईएसटीडी, तो जो भी स्कीम है उसका डिसीज्ड क्लेम केस जो होगा, यानी कि अकाउंट होल्डर जिसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में नॉमिनी जब क्लेम करता है या फिर विदाउट नॉमिनी के केस होते हैं जो लीगल हायर को जाते हैं, तो कोई भी केस हो दोस्तों उसकी क्विक सेटलमेंट के रिगार्डिंग ये एसबी ऑर्डर आया है। तो देखिए इसमें देख लेते हैं। पहले ही दोस्तों एसबी ऑर्डर नंबर 31 2022 जो 28/8/20 को इशू हुआ है, उसके बाद एसबी ऑर्डर नंबर 31 2020 और 36 2020। तो सभी में दोस्तों इसी के रिगार्डिंग डिसीज्ड क्लेम के रिगार्डिंग उसमें टाइमलाइन दी गई है, प्रोसीजर दिया गया है। लेकिन इनके जो है नोटिस में ये आया है कि बहुत सारे पोस्ट ऑफिसेज हैं वो अभी भी इन एसबी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनकी टाइम लिमिट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से जो नॉमिनी है अकाउंट होल्डर की डेथ होने के बाद में जो डिसीज्ड क्लेम केसेस के सेटलमेंट है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो इनमें इरेगुलरिटीज़ इनको देखने में मिली है, वो इरेगुलरिटीज़ क्या हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो हेड ऑफिस है या फिर सब ऑफिस है वो एक सेपरेट सैंक्शन मेमो उसको इशू करता है सभी अकाउंट्स के लिए, यानी कि किसी भी अकाउंट का जो है डेथ क्लेम आया हो तो उसको वो उसका सैंक्शन मेमो इशू करता है, जो कि अभी बंद हो चुका है। 1/1/2011 से इसको बंद कर दिया गया था। अभी जो हमारा फॉर्म नंबर 11 है जो डिसीज्ड क्लेम केसेस का फॉर्म है, उसी में सैंक्शन मेमो दिया गया है, उसी में आप सैंक्शन करके उसका सिग्नेचर ले सकते हैं पार्टी का, यानी कि जो नॉमिनी है या फिर क्लेमेंट है उसका सिग्नेचर ले सकते हैं। इसकी सेपरेट सैंक्शन मेमो की ज़रूरत नहीं है। सेकंड दोस्तों जो सैंक्शन मेमो निकालते हैं उसकी जो है एक कॉपी रजिस्टर पोस्ट से तो उनको जो है क्लेमेंट को भेजी जाती है, वो भी उसको भी फॉलो नहीं करना है आपने, क्योंकि सैंक्शन मेमो आप इशू करेंगे रजिस्टर पोस्ट से उसके पास जाएगी, उसको देखने के बाद क्लेमेंट आपके पास आएगा, फिर आप उसको क्लेम को जो क्लोज़र है उसकी प्रोसेस को करेंगे। तो ये भी ओल्ड प्रोसेस है, आपको इसको भी फॉलो नहीं करना है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और कुछ केसेस में दोस्तों उनको देखा गया है कि वो वैसे ही उसको जो है डिले कर रहे हैं बिना किसी रीज़न की वजह से। तो अभी जो है इस एसबी ऑर्डर को इसीलिए दिया गया है कि जो है इसको प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड किया जाए। तो क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो कर लेना है ये इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले जो उसके डिसीज्ड के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होंगे और क्लेमेंट के जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको ओरिजिनल से वेरीफाई करवा लेने हैं। जो भी उनकी फ़ोटोकॉपी अगर वो दे रहा है तो आपको ओरिजिनल से उनको वेरीफाई करवा लेना है अपने सामने ही। उसके बाद में अगर विटनेस ने केवाईसी जो आपका फॉर्म 11 है अगर उस पर साइन कर दिए हैं और उसके जो है डॉक्यूमेंट्स भी उसने दिए हैं, तो प्रेजेंस जो है उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस विटनेस की वो ज़रूरी नहीं है, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, उनको विटनेसेस को वहाँ पे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड केस दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो भी उसका अगर उसको क्लेमेंट को अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना है पैसा, या फिर ईसीएस वगैरह करवाना है, या फिर चेक वगैरह देना है, जो भी पेमेंट उसको लेनी है, तो आपको उस केस में पहले ही जो एक्विटेंस पोर्शन दिया गया है, सैंक्शन का फॉर्म जो दिया गया है उसमें पहले ही उसके सिग्नेचर ले लेने हैं, ताकि उसको बार बार विज़िट ना करनी पड़े। और साथ में अगर वो चेक से उसको पेमेंट करनी है तो वहाँ पे साइन लेके उस पर, और उसका जो एड्रेस है या तो आप उस पर उसके चेक भेज सकते हैं या फिर उसको बुला सकते हैं एक बार चेक लेने के लिए। नहीं तो अगर वो उसके बैंक में ट्रांसफ़र करना है, सेविंग्स अकाउंट में, या फिर बैंक ट्रांसफ़र करना है, तो एक ही बार में आपको एक्विटेंस पोर्शन में फॉर्म 11 के पेज नंबर 2 में पहले उसके साइन करवा लेने हैं, उसको बार बार बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जो डी पार्ट है उसमें बताया गया है कि सेपरेट सैंक्शन मेमो की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया गया है। फॉर्म नंबर 11 का जो सेकंड पार्ट है उसी में ऑफिस यूज़ ओनली में सैंक्शन मेमो दिया गया है, उसी को आप यूज़ कर लेना है। और डिसीज क्लेम केसेस को आपको पीआरआई एसडीआईपी में भी वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फिनेकल में उसके जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन नॉमिनी है वो सब डिटेल आप चेक करके और उस क्लेम को जो है पास कर सकते हैं विद इन लिमिट्स, अगर आपकी लिमिट के अंदर आता है तो।
लिमिट दोस्तों अगर नॉमिनेशन है अकाउंट में तो कोई भी सब ऑफिस या हेड ऑफिस कोई भी ऑफिस हो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। उस केस को जो है विद इन 1 डे यानी कि उसी वर्किंग डे के अंदर उसको जो है सेंक्शन कर सकता है। बाकी की जो लिमिट्स हैं वो दी गई हैं, एसबी ऑर्डर नंबर 36 में भी दी गई हैं, वो भी आपके साथ मैंने पहले भी वीडियो शेयर कर रखी है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। जो पॉइंट नंबर जी है वो इसी के रिगार्डिंग है कि अगर अकाउंट में नॉमिनी है और वही क्लेम करने को आया है तो विद इन 1 वर्किंग डे में आप उसको जो है सेटल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो एसबी ऑर्डर नंबर 1 2023 बता रहा है आपको डिसीज क्लेम केसेस जो भी आ रहे हैं वो आपको तुरंत उसको सेटल करने हैं, जानबूझ के उसको खींचतान करके आगे नहीं एक्सटेंड करना है। जैसे ही आपके पास आए, अगर सब डॉक्यूमेंट्स आपने चेक करवा लेने हैं और नॉमिनी है वही क्लेमेंट है तो आपने उसको तुरंत जो है सेंक्शन कर देना है और एक्विटेंस पोर्शन में उसके साइन ले लेने हैं, अगर चेक भी लेता है तो आपसे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।